अगर ईश्वर को पहले से पता है कि आप आज शाम को 4 बजे क्या करने वाले हैं, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि आज शाम को 4 बजे आप क्या करेंगे, इसका फैसला आप नहीं कर रहे, पहले से हो चुका फैसला। और यदि इसका फैसला पहले से हो चुका है, तो आपने काम अच्छा किया या बुरा किया, इसका फायदा या दंड आपको क्यों मिलता है? यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है का मतलब है कि मनुष्य कोई भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। और यदि मनुष्य कोई भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, तो उसका दंड या लाभ उसको क्यों मिलना चाहिए? तो कर्म सिद्धांत बेकार हो गया पूरा का पूरा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जरूर मिलेगा आपको। फल क्यों मिलेगा? जब कर्म मैंने किया ही नहीं। जब कर्म मुझे कठपुतली के रूप में करने को बाध्य किया गया है, तो मुझे क्यों फल मिलना चाहिए उसका? इसका जवाब किसी ईश्वरवादी के पास नहीं है। अंत में उनका एक जवाब है, लीला है। भगवान आपको चिट्ठी दे रहे हैं क्या? हाँ, कि जाओ तुम इस पूरे चीज़ को, जो भी उनका प्रश्न था, इसको हम लोग 2 भाग में लेके चलेंगे, है ना। और दोनों भाग से हम लोग पहुँचेंगे वही स्थान पर, बस रास्ता थोड़ा हम लोग का अलग अलग होगा। काम का जो जन्म होता है वो हमारे विचारों से होता है। पहले हम लोग कोई भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं, पहले हम लोग सोचेंगे तब हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के विचार कौन कौन से हैं? पहला, ये बुद्धि हम लोग जिसके लिए लगा रहे हैं, वो जो बुद्धि बनाने वाले हैं, क्या उनको नहीं पता रहेगा कि हम क्या करेंगे? तो इसका फल भी तो हम ही को मिलेगा महाराज, है ना। कि ये गलत विचार को दूर कैसे किया जाए, है ना। नर्मदे हर, राधे राधे। अभी महाराज जी ने जो प्रश्न किया कि जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो उस कर्म का फल हमें क्यों मिलता है ना। तो इस प्रश्न का जो उन्होंने फिर लास्ट में ये भी बोला, कोई ईश्वरवादी के पास इसका जवाब उनको नहीं मिला, तो ये बात गलत है, वो गए नहीं है ना। क्योंकि ये बात, जब ये छोटे से तुच्छ मनुष्य के शरीर में इस चीज़ का उत्तर आ रहा है, तो बड़े बड़े के पास तो अलग अलग लेवल का वो उनको उत्तर मिल जाता। बहरहाल पूरे चीज़ को, जो भी उनका प्रश्न था, इसको हम लोग 2 भाग में लेके चलेंगे, है ना। और दोनों भाग से हम लोग पहुँचेंगे वही स्थान पर, बस रास्ता थोड़ा हम लोग का अलग अलग होगा। तो इसका जो पहला उत्तर है वो ये है कि कोई भी काम हम लोग कैसे करते हैं, वो कौन सा पावर होता है जो वो काम करने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। तो इसका जो सबसे पहला ये आता है कि काम का जो जन्म होता है वो हमारे विचारों से होता है। पहले हम लोग कोई भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं, पहले हम लोग सोचेंगे तब हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये सोच, ये जो विचार है, ये विचार कितने प्रकार के हम लोग के मन में आते हैं? 2 प्रकार के, है ना। ये 2 प्रकार के विचार कौन कौन से हैं? पहला अच्छे विचार और दूसरा गलत विचार। तो अब ये दोनों विचार कहाँ कहाँ से आते हैं? तो पहले विचार जो आते हैं वो हमारी आत्मा से आती है, वो हमारे अंदर की आवाज़ होती है। जैसे कोई भी हम लोग काम करने जाते हैं, अगर वो गलत काम हो तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार अंदर से तो आ रहा था कि वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है अपने अंदर में ही विराजमान है, भगवान कृष्ण अपने अंदर में ही है। तो एक तो उनका आवाज़ होता है जो वो अंदर से वो देते एकदम यही वाला, है ना। दूसरा जो आते हैं गलत विचार। गलत विचार का जन्म कैसे होता है? तो चूँकि हम लोग कलयुग में हैं, और कलयुग में राक्षस और कहीं नहीं है, राक्षस हम लोग के मन में ही है। और चूँकि अगर आप लोगों को हम लेके चलते हैं वो महाभारत की वो घटना पे, है ना, जहाँ पे राजा परीक्षित जंगल में जाते हैं और वो देखते हैं कि मतलब कलयुग नामक एक जो असुर है, वो एक पशु पर वो ये करता है, वार करता है। फिर कलयुग राजा परीक्षित उनको 4 स्थान देते हैं, और फिर कलयुग बोलता है कि नहीं, ये 4 स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं। तो फिर वो 5वां स्थान देते हैं, सोना, अनैतिक धन। और जैसे ही वो बोलते हैं, तो चूँकि उस समय वो जरासंध का वो मुकुट पहने हुए थे, तो मतलब हम लोग सीरियलों में भी देखे हैं कि वो तुरंत वहाँ से निकल के और राजा परीक्षित के मन में वो मतलब अपना वो आक्रमण वो मतलब कर देता है, वो अपने नेगेटिव एनर्जी का। और उसी का परिणाम होता है कि फिर वो एक संत के कुटिया में जाते हैं, उनको प्यास लगती है, वो आवाज़ देते हैं, फिर एक मरे हुए सांप उनके गले में डाल देते, फिर उनको ये मिलती है। वो सब बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अपने पास क्या था कि राजा परीक्षित जिन्होंने एक ऋषि के गले में मृत सर्प जो उन्होंने डाला, वो मतलब वैसे व्यवहार के वो व्यक्ति नहीं है, वो एक अच्छे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने कलयुग को वो स्थान दिया और कलयुग उन पर हावी हुआ, तो उनका मति भ्रष्ट हो गया, जिससे उन्होंने गलत काम किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी 2 चीज़ समझ में आया कि जो अच्छे विचार आते हैं वो प्रभु के द्वारा आता है, चूँकि वो भी हमारे अंदर में ही है। दूसरे जो गलत विचार आते हैं वो कलयुग, चूँकि हम लोग अभी मतलब कलयुग वाले समय में है, तो वो हम लोग के अंदर में ही वो गलत विचार वो हम लोग को ये करता है, ठीक है। अब आते हैं इस पर कि ये 2 विचार हमारे मन से आते हैं, अब हम लोग किस विचार को पकड़ते हैं तो वो हम पर निर्भर करता है, और उसी पर निर्भर करता है कि हमें अच्छा मिलना है या ख़राब मिलना है। जैसे महाराज जी ने वीडियो में उन्होंने ये किया था कि वो काम हम लोग खुद जब करते ही नहीं है, तो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, हम अगर अच्छे चीज़ पकड़ेंगे, यानी कि जो अंदर में अच्छे विचार आते हैं, अगर उसको हम पकड़ेंगे तो उसका फल अच्छा मिलना, यहाँ पे कर हम ही रहे हैं,
है ना। यहाँ पे और कोई करने वाला नहीं है ऊपर से। वो क्या भगवान आपको चिट्ठी दे रहे हैं क्या? हाँ, कि जाओ तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम और भी जो भी अनैतिक मतलब वैसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए वो करो, उनको चिट्ठी आ रही है आपको। चाहे आप जो मतलब तीर्थ आप जा रहे हो या कोई मंदिर जा रहे हो, तो क्या भगवान चिट्ठी दे रहे हैं आपको कि तुम जाओ? नहीं, वो सब हम ही लोग चूज़ करते हैं, अंदर में ही दोनों विचार आते हैं। ठीक है, अब इसके मेन रूप में आते हैं कि आखिर इसके फल का जो मेन चक्कर है ना, कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वो लिखा होने का तात्पर्य ये है कि अब आप ऐसे आप इसको समझ लो कि मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। वो डायरी वो चूँकि मेरा है, उसमें जो भी लिखे हैं सब हम लिखे हैं, तो उसमें क्या क्या लिखा है वो तो हमको पता है ना। क्या उसको मतलब ऐसा कोई है जो मतलब वो डायरी में क्या लिखा है हमको बोले हमको पता ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो डायरी हम लिखे हैं तो हमको पता ही है सब, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो अगर अपने घर में खेल रहा है, तो उसकी माता या पिता वो अगर कुछ भी कर रहा होता है तो आपको पार्ट बाय पार्ट बताते रहेंगे वो आपको कि अब देखिएगा वो वहाँ जाएगा, अब वो उठाएगा। तो चूंकि अभी इंसान हो के अपने बच्चे को देखते देखते वो समझ गए हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा। तो अब वो जो परमात्मा है, वो जो सबका जो ये बुद्धि हम लोग जिसके लिए लगा रहे हैं, वो जो बुद्धि बनाने वाले हैं, क्या उनको नहीं पता रहेगा कि हम क्या करेंगे? उनको पहले से ही सब पता है। जो चीज़ को हम अभी जो बोल रहे हैं ना कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं, ये काम भले ही हम कर रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन ये चीज़ उनको पता है कि ये उस समय पे वही काम करेगा और उससे हम लोग बाहर नहीं हो सकते हैं कभी भी, है ना। तो ये रहा पहला उत्तर कि जब सब कुछ वही करवाते हैं तो फल हम लोग को क्यों मिलता है। वो सही बात है, वहाँ पे सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कर हम ही लोग रहे हैं, विचार हमारे ही अंदर आ रहे हैं, हमारे ही पीछे के कर्मों अनुसार और अपने इसके अनुसार ही दोनों विचार आ रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, अब इसका दूसरा उत्तर कि जब सब पहले से ही निश्चित है तो हमें क्यों मिल रहा है। तो क्या हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जी हाँ, हम आप ही से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कभी ये मानकर किया है कि ये काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं, चाहे ये काम हमसे भगवान हमसे करवा लिए हैं। बस मतलब शास्त्रों में लिखा रहता है कि आप दिन भर काम कीजिए और शाम को हाथ में जल लेके आप कृष्ण अर्पण अस्तु कर दीजिए कि ये जितने भी हमने काम किया सब भगवान को। नहीं ना, जब आप ये मान के चल रहे हैं कि वो काम आप कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आप ही को मिलेगा। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पिता, ये मेरे ये मेरा घर, ये मेरा ज़मीन, ये मेरा वो, हर कुछ तो अपना बना के रखे हैं। प्रभु का तो कुछ बना के ही नहीं रखे हैं। अब प्रभु का बना के नहीं रखे हैं, अपना बना के रखे हैं, तो इसका फल भी तो हम ही को मिलेगा महाराज, है ना। वहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनको सब पता है कि ये दिमाग कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये दिमाग का बनाने वाले तो वही है ना। तो उनको सब पता है, वहाँ तक मत जाइए। हम लोग को सिर्फ यहाँ तक रहना कि हमको क्या करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो हम लोग को अपने अंदर के जो अच्छे विचार आते हैं उसको सुनना है, उसको पकड़ना है और उसके अनुसार चलना है। अब इसका पता कैसे चलेगा कौन से अच्छे विचार है कौन से गलत विचार है, ये भी एक प्रश्न है। चलो ठीक है, इसका भी उत्तर दिए देते हैं, है ना। जो भी विचार से किसी का भी अहित हो रहा हो वो विचार अच्छा नहीं हो सकता। जो भी विचार से जो भी विचार आ रहे हैं, अगर हम उसको क्रिया में बदलते हैं और क्रिया में बदलने के बाद जो उसका आउटपुट है, वो आउटपुट अगर किसी को हर्ट कर रहा है तो वो विचार खराब है। वैसे विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, आप जब उसको क्रिया में बदलते हैं, अगर उससे किसी को खुशी मिल रही है, कोई अपने प्रभु की ओर और बढ़ पा रहा है, तो वो विचार अच्छे हैं। अगर किसी को उसमें तकलीफ़ नहीं मिल रही है तो वो विचार अच्छे हैं। तो ये था आज का विचारों का ये। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और आ सकता है कि ये विचार कैसे बनते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप इसको ये कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छे खासे कमेंट रहेंगे तो इस पर भी हम। और अब आते हैं इस प्रश्न पे कि ये गलत विचार को दूर कैसे किया जाए, है ना। तो गलत विचार को दूर करने का सिर्फ एक ही है कि हम लोग नाम का जाप करें। हम लोग को जो भी नाम प्रिय है, राम कृष्ण हरि, बहुत सारे नाम है ना। तो जो भी नाम में आपकी प्रियता है आप उसको करें, हर काम को करते हुए करें, ठीक है। तो ये था कुल मिलाकर हमारे कर्मों का गुत्थी कि अगर कि सब काम हम लोग खुद कर रहे हैं और हम लोग अपने हर एक काम में, हर एक झूठ में, जितनी भी छोटी छोटी बातों पर हम लोग झूठ बोलते हैं, शब्द ये करते हैं, वो सब हमारे लिए नरकों का द्वार खोल के रखी हुई है ना।
तो उससे कैसे ये हो, और ये सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि हम लोग निरंतर नाम का ये करते रहें, जाप करते रहें, है ना। और भी अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो बिल्कुल आप उसका ये करें। वो अगर वो प्रश्न ऐसा होगा कि जिससे लोगों का भला हो रहा हो तो बिल्कुल हम लोग वो प्रश्न को लेंगे, है ना। नर्मदे हर, राधे राधे।